जुर्म की वो कहानी जो रहस्य के अंधेरों में है, खौफ का वो साया जो रात दिन पीछा करता है, गुनाह की वो दस्तक जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। आपके शहर की वो सच्ची घटना लेकर मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। तो देखिए मेरे साथ गुनाह का हर सच, वो सच्ची घटना जिसकी हर कहानी बेहद डरावनी है। मुझे गोली लगी है, जल्दी करो, मुझे अस्पताल लेके जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। लोगों के आगे वो शख्स इसी तरह गिड़गिड़ा रहा था, सभी के आगे अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगा रहा था। वो तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन इसके बाद भी पत्थर दिल लोग खामोश खड़े रहे, चुपचाप तमाशा देखते रहे। और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। देखिए मौत के पलों में आखिरी गुहार की ये सच्ची घटना। फोन करिए सर नंबर। मौत के आखिरी पलों की ये कहानी आपको डरा देगी। तस्वीरें इलाहाबाद के बहादुरपुर इलाके की हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा में इस शख्स को गोली मार दी गई है। गोली लगने के बाद देवेंद्र सिंह नाम का ये शख्स तड़प रहा है। गोली इसके सीने में लगी है, मौत सामने खड़ी है और जान बचाने के लिए वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। फोन करिए सर नंबर। देवेंद्र चीख चीख कर लोगों को आवाज दे रहा था, तड़पते हुए सामने खड़े लोगों को पुकार रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। पत्थर दिल लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे और देवेंद्र अकेला मौत से लड़ता रहा। जान बचाने के लिए जब कोई भी सामने नहीं आया तो देवेंद्र खाट से उठा और फिर सामने सड़क की ओर जाने लगा। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, गोली से जख्मी देवेंद्र के कदम लड़खड़ा रहे हैं। वो मदद के लिए चीख रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसी को उसकी जान की परवाह नहीं। अरे गाड़ी लगाओ, गाड़ी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और देवेंद्र उन्हीं पत्थर दिल लोगों से अपनी जान बचाने की फरियाद कर रहा है। जान बचाने की इस बदहवासी में देवेंद्र को सड़क पर खड़ी एक कार नजर आई तो वो उसकी ओर बढ़ा। उसने कार वाले से कहा, भैया मुझे गोली लगी है, अस्पताल पहुंचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये कार वाला भी पत्थर दिल वाला ही निकला। उसने भी देवेंद्र की कोई मदद नहीं की और फिर अपनी कार लेकर वो वहां से चला गया। एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई थी। देवेंद्र के जिस्म से लगातार खून बह रहा था। सड़क पर खड़े लोग दर्द से तड़पते देवेंद्र का मोबाइल कैमरे से वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए राजी नहीं था। और फिर दर्द से कराहते हुए देवेंद्र वहीं गिर पड़ा। देवेंद्र में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़ा भी हो सके। ये देखकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए सामने आए,
लगातार खून बहने की वजह से देवेंद्र की जान खतरे में थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी था और इसलिए लोगों ने देवेंद्र को समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद की एसयूवी में बिठा दिया, जो वहीं खड़ी थी। गाड़ी में भी देवेंद्र लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, देवेंद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। लोगों ने उसे विधायक सईद अहमद की गाड़ी में बिठा तो दिया, लेकिन आरोप है कि विधायक जी ने बहाना बनाकर देवेंद्र को अपनी गाड़ी से उतार दिया। मौत अब देवेंद्र के बेहद करीब आ चुकी थी। सड़क पर सैकड़ों लोग थे। वहां पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियां भी थीं। प्रशासन के लोग चाहते तो देवेंद्र को किसी भी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने भी देवेंद्र की कोई मदद नहीं की और उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आखिरकार देवेंद्र की मदद के लिए एक बाइक वाला सामने आया। देवेंद्र को किसी तरह बाइक पर बिठाया गया, लेकिन इस हालत में उसे अस्पताल पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। कोई एडमिट नहीं करेगा, ऐसा है ना? कहाँ ले जाओगे? सारण ले जाओ। रुकना नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, कोई एडमिट नहीं करेगा। ऐसा झूठ कराना से। बाइक पर देवेंद्र को किसी तरह बैठाकर दो लोग उसे नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में एक एम्बुलेंस मिली तो देवेंद्र को उसमें बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और फिर इलाज के दौरान ही देवेंद्र की मौत हो गई। देवेंद्र की मौत की खबर जब लोगों तक पहुंची तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने डंडा भांजा तो लोग भी शांत हो गए, लेकिन अब इस सच्ची घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है देवेंद्र की मौत का जिम्मेदार? वो लोग जिनके आगे देवेंद्र जान बचाने की गुहार लगा रहा था, या फिर वो प्रशासन जिसने सड़क पर तड़पते देवेंद्र को मरने के लिए छोड़ दिया? देवेंद्र की जान बच सकती थी अगर उसे सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता, लेकिन देवेंद्र अस्पताल की दहलीज पर ही जिंदगी की जंग हार गया। देवेंद्र की मौत ने उसे अपनी गाड़ी से उतार देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद की पत्थरदिली के साथ ही सरकारी महकमे की बेशर्मी और तमाशबीन बने समाज की बेदर्दी को उजागर कर दिया है। मगर विधायक जी इस मौके पर भी अपना ही दुखड़ा रोते रहे और उन्होंने सरकार में होने के बावजूद पुलिस व प्रशासन पर मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था। अचानक उपद्रवी कहीं से इशारे के साथ आए, पूरे क्षेत्र में अराजकता फैला दी, मेरी गाड़ी तोड़ डाले और एक प्रधान थे उनको गोली भी मार दिया। और पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही रही। पुलिस ने बिल्कुल माहौल को समझा नहीं। हमारी गाड़ी में ईंटें पत्थरों से बिल्कुल गाड़ी हमारी तोड़ दी गई और ये हमारी अपनी सरकार में हो रहा दुख इस बात का है। देवेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और अब उसकी मौत की सच्ची घटना से बेपर्दा हो गया है वो सच जिसे देखकर कोई भी सभ्य समाज शर्मिंदा हो सकता है।